पट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो, उसमें मैं अपने आप को भी मानता हूं कि मैं भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पे हर एक सीएम भी बिहार आ रहा है, सीएम का भी दौरा हो रहा है और जनता लोगों को नए नए उपहार दिए जा रहे हैं। इलेक्शन टाइम में यात्रा कर रहे हैं, आप मधुबनी में भी वो आए थे, आपको उनके साथ हमेशा देखा गया है। क्या लग रहा है कितना फायदा होगा कन्हैया कुमार की इस यात्रा से कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो आम लोगों की जो समस्या है, जैसे कि आपने अभी कहा, क्या लग रहा है कि अगर चुना जाए तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो सबसे पहले आगे आनी चाहिए? जनता का रुझाव इस बार कैसा देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जनता अब जाग चुकी है। जन स्वराज भी लगातार मेहनत कर रही है और एक नई पार्टी जो है बिहार में आई है। प्रशांत किशोर लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसका कितना ज्यादा देख रहे हैं कि पब्लिक पे प्रभाव पड़ रहा है इस यात्रा? कांग्रेस नेता नलिनी रंजन झा और रूपम झा हमारे साथ हैं और 2025 का इलेक्शन आने वाला है, किस तरीके से तैयारी चल रही है और चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। और कांग्रेस के काफी एक्टिव नेता आप इनको बोल सकते हैं, चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, सब में इनको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 का इलेक्शन आने वाली है, कैसी तैयारी चल रही है? फील्ड में लगातार आप लोग जा जो क्षेत्र है वो बेनीपट्टी विधानसभा है और बेनीपट्टी विधानसभा का जो सबसे प्रमुख मांग है अभी जनता के बीच, वो है कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। क्योंकि लगभग 20 वर्षों से बेनीपट्टी वंचित रहा है वहां के डेवलपमेंट से, चाहे वो सड़क नाला का मामला हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, मतलब मिला जुला, चाहे वो व्यवसाय के मामले में हो। जिस तरह से बेनीपट्टी जैसे जगहों में पूर्व से ही मछली पालन का काम हुआ करता था बड़े पैमाने पर, आज न सरकार का ध्यान उधर है और न ही स्थानीय जो विधायक है उसका है। इसीलिए जनता में जो वहां के आवाम है बेनीपट्टी के, उनको लगता है कि अब बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो, उसमें मैं अपने आप को भी मानता हूं कि मैं भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पे हर एक कार्यकर्ता जो किसी भी दल के लिए काम करता है उसकी अपनी इच्छा होती है और जो इच्छा रखता है कि हम चुनाव लड़ें, तो उसमें कोई हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, कैसा लग रहा है जब फील्ड में जा रहे हैं तो आम लोगों की जो समस्या है, जैसे कि आपने अभी कहा, क्या लग रहा है कि अगर चुना जाए तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो सबसे पहले आगे आनी चाहिए? जनता का रुझाव इस बार कैसा देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जनता अब जाग चुकी है। जनता को ऐसा नेता चाहिए जो उसके हर सुख दुख में भागीदारी करे। मैं मानता हूं कि मैं विगत 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ हूं। राहुल गांधी जी को नेता मानता हूं। राहुल गांधी जी का जो सोच है कि समाज के जो सबसे पीछे पायदान का व्यक्ति है उसके नजदीक जाइए, उसके दुख दर्द को बांटिए, उसकी जरूरत क्या है उसको महसूस कीजिए और हो सके तो अगर सक्षम है तो उसको पूरा कीजिए। तो मैं लगातार अपने बेनीपट्टी विधानसभा में हर एक वो दबा कुचला व्यक्ति, चाहे वो हरिजन हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण समाज का हो, जो गरीब है, कमजोर है, किसी भी समाज का, जाति पाति का आदमी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, तो मैं लगातार लोगों के बीच उसके सुख में जा पाऊं या ना जा पाऊं, मेरा प्रयास रहता है कि उसके दुख के घड़ी में जरूर उसके साथ उनके साथ खड़ा रहूं। तो मेरा मानना है कि अगर आला कमान, मेरा जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो हम पर विश्वास जताती है, तो यहाँ का जो आवाम, बेनीपट्टी की जो आवाम है, वो निश्चित तौर पे हम पे भरोसा करेगी और हमको आगे बढ़ाएगी। लगातार सीएम भी बिहार आ रहा है, सीएम का भी दौरा हो रहा है और जनता लोगों को नए नए उपहार दिए जा रहे हैं इलेक्शन टाइम में, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार लगभग 20 वर्षों से बिहार में है। आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो प्रधानमंत्री जी ने तो इसी बिहार में आकर के कहा, मोतिहारी में, कि यहाँ के चीनी मिल से धुआं निकालने के बाद मैं अगली बार आऊंगा तो इसी के चीनी से चाय पीऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि आज तक पूरा हो पाया और दोबारा भी आ गए। जिस सरकार में अभी नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन से, भाजपा गठबंधन के साथ हैं,
वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि 200 रोजगार वो दे पाए। तो ये डपोर संघ की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि उनके ही नेता, भाजपा के ही नेता ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ बातें चुनावी जुमला होता है। जिस देश के प्रधानमंत्री के वादों को चुनावी जुमला कहा जाए, उस देश के सरकार से, वर्तमान सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जन स्वराज भी लगातार मेहनत कर रही है और एक नई पार्टी जो है बिहार में आई है। प्रशांत किशोर लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसका कितना ज्यादा देख रहे हैं कि पब्लिक पे प्रभाव पड़ रहा है इस यात्रा? देखिए, व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर एक वो व्यक्ति को अधिकार है जो वो लोगों के बीच जाए, चुनाव लड़े, चुनाव के वादे करे, चुनाव संबंधित बात करे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास जो भीड़ है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भाजपा, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले कहीं ना कहीं किसी भी कारण से जो चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि टिकट तो किसी भी दल में किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो ये पार्टियां हैं पहले से, पूर्व से, उनसे जो वंचित लोग हैं, उसकी तादाद, उसकी भीड़ प्रशांत किशोर जी के पास ज्यादा है। जब समय आएगा, चुनाव नजदीक आएगा और चुनाव लड़ाएंगे भी, तो लड़ाने के बाद चुनाव तो किसी एक ही को लड़ाएंगे, कोई एक ही व्यक्ति एक विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये भीड़ उनके पास गई है, उसी तरह से पुनः वो भीड़ वापस अपने अपने दल में वापसी कर लेगा, तो वापस फिर से आ जाएंगे। वो प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी उस तरीके से भी रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप मधुबनी में भी वो आए थे, आपको उनके साथ हमेशा देखा गया है। क्या लग रहा है कितना फायदा होगा कन्हैया कुमार की इस यात्रा से कांग्रेस को? कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने अभी चुनावी जो मैनिफेस्टो होता है, हर एक दल का होता है, कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने, महागठबंधन ने अभी वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक परिवार में हम महिला को माई बहन योजना मान के तहत 2500 रुपया देंगे। आप देख लीजिए, ये डरी हुई सरकार, सोई हुई सरकार ने वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया। महागठबंधन की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, महागठबंधन की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जिस सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर अपना बयान दिया हो कि मैं किसी भी हाल में बिजली फ्री नहीं करूंगा, बिजली फ्री नहीं लेना चाहिए, वही मुख्यमंत्री उसी से डर के, महागठबंधन की घोषणा से डर के आज 125 यूनिट फ्री कर रहे हैं। रही बात आपने कन्हैया कुमार जी का कहा, निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार भारत के नेता हैं, हम लोगों के नेता हैं। आप समझिए कि उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पूरे बिहार में उन्होंने चलाया। अपार भीड़ और युवाओं का जन समर्थन मिला, इसमें कहीं दोहराई नहीं। और देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रहते हुए भी अभी भी बिहार में कैंप लगा करके 5000 लोगों को रोजगार दिया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और सत्ता में नहीं भी रहने के बावजूद वो चाहती है कि देश में, राज्य में पलायन रुके और नौकरी मिले युवाओं को। तो मतलब बेनीपट्टी की जो भी जनता है इस बार नया नेता चुनने के लिए तैयार है ना? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले कहा और मैं कहता हूं कि मैं बेनीपट्टी के हैसियत से, बेटा के हैसियत से, मैं अपनी दावेदारी अपने जनता जनार्दन के बीच, अपने पार्टी, अपने आलाकमान के बीच रख रहा हूं। लेकिन इसमें भी कहीं दोहराए नहीं कि टिकट किसी एक ही को मिलना है। पार्टी आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। पार्टी आलाकमान जिस किसी को भी यहां से टिकट देगा, एक वर्कर होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरे समर्पित भाव से उनको जिताने का काम करूं। लेकिन एक चीज मेरा क्लियर है, मेरी मंशा यहाँ की आवाम की मंशा से जुड़ी हुई है। उनका सोच, उनका मानना है कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरी मांग है, मेरा मांग है, और मैं इस पे लड़ता रहूंगा कि किसी भी दल का, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के खाते में अगर बेनीपट्टी जाती है तो बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व करे। ये मेरा मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत।
तो देखना है कि बेनीपट्टी का नेता जो है वो इस बार कौन बनता है, और वो जो है बेनीपट्टी की जनता के हाथ में है। आगे चुनाव आने वाले हैं और बहुत सारे नए मोड़ जो है पार्टियों के बीच आने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्योर लोकल। धन्यवाद।